हाय दोस्तों, मैं हूं आर्यन वैद और मैंने कल रात को देखी वॉर 2। मेरे साथ थिएटर में थे दो और लोग और मैं और मेरी वाइफ, यानी कि टोटल 4 लोग संडे रात को, सॉरी सैटरडे रात को। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये थिएटर कहां पर है, ये इंडिया में नहीं है। मैं फ्लोरिडा में हूं। टैम्पा एक शहर है, वहां पर मैंने ये फिल्म देखी। टैम्पा में भी एक छोटा सा सबर्ब है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। वहां पर एक शो लगा हुआ है, एएमसी थिएटर है यहाँ पर, वहां वहां पर लगा हुआ है। तो एनीवे, तो मैंने उसके बहुत सारे रिव्यूज देखे और जब तक मैं फिल्म देखने गया तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि ये फिल्म इतना अच्छा नहीं कर रही है जितना कि एक्सपेक्टेड था। क्योंकि वॉर 1 ने इतना बिजनेस किया था। तो मैंने जब फिल्म देखी, मैंने कहा कि ऐसी क्या वजह होगी कि फिल्म इस तरह से टूट रही है, बिजनेस इस तरह से टूट रहा है। अगर आप देखें तो ऐसा ऐसा क्या हो रहा है। वो सबसे पहले फिल्म की जो लेंथ है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3 घंटे की है। बहुत लंबी फिल्म है। मोर इंपॉर्टेंटली, मुझे फिल्म देखते वक्त ऐसा लगा कि कहा ऋतिक रोशन, आई मीन लिटरली ये कहना होगा दैट मैन इज द किंग ऑफ स्वैग। एक तरह से मतलब ऋतिक रोशन जब स्क्रीन पे आता है, इट्स ऑलमोस्ट परफेक्शन, राइट। और उसके सामने आप जूनियर एनटीआर, अगेन जूनियर, नॉट उनसे, उनकी परफॉर्मेंस से मैं कुछ नहीं ले रहा हूं। मैंने उनको आरआरआर में पहली बार देखा। प्रायर टू दैट आई वॉज नॉट फेमिलियर विद हिज वर्क। बट आप ऋतिक रोशन के सामने अगर किसी एक्टर को लाते हैं, दैट एक्टर डज नॉट जस्ट नीड टू बी अ वेरी वेरी गुड एक्टर, विच एनटीआर इज। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इस फिल्म में। बट वॉट इज लैकिंग इज द ग्लैमर। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस, लेकिन वो लग रहा है दैट ही इज ट्राइंग टू हार्ड to match up to Hrithik's persona, to match up to Hrithik's charisma. I think that's the right word, charisma. और हो सकता है कि साउथ में उन्होंने जिस तरह की फिल्में की हों, साउथ में जिस तरह के रोल्स किए हों, उनकी ऑडियंस के बीच में those roles must have been very very impactful. लेकिन क्योंकि बॉलीवुड की, और खासकर इस तरह की फिल्म जो यशराज स्पाई यूनिवर्स से है, जहां ऋतिक रोशन इज literally looking like a Greek god, वहीं पे NTR is looking like a mortal. And again, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, looks like he's trying too hard. तो उस वजह से इनके बीच का जो गिव एंड टेक जो है, that is lacking somewhere. और उसके बिना this film cannot work. जहां नहला पड़ा, वहां आपका जो दहला है, that cannot be weak. अगर आप अमिताभ बच्चन के सामने विनोद खन्ना को खड़ा करते हैं अमर अकबर एंथनी में, तो it establishes credibility, because दोनों का इतना एक स्ट्रॉन्ग ऑरा था, दोनों लंबे चौड़े, और स्क्रीन के ऊपर वो जो मैनलीनेस और जो मैग्नेटिज्म प्रोजेक्ट करते थे। अनफॉर्चुनेटली Junior NTR, despite trying his best, could not match up to that. And because of that, कहीं ना कहीं film lacks conviction, because आप देख रहे हैं कि एक एक्टर इतना effortless, एक एक्टर 10 पे ऑपरेट कर रहा है, दूसरा एक्टर एक्टिंग के लेवल पर 10 पे ऑपरेट कर रहा है। लेकिन these films are not about acting. ये जो फिल्में हैं, these are about the glamour, जैसा मैंने पहले कहा। And he is operating at 6. Again, the other things, फिल्म की लंबाई, जैसा मैंने कहा, फिल्म की स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग स्क्रीन प्ले है। कभी वो 10 मिनट के, आई थिंक फिल्म के पहले 20 मिनट में फिल्म गोज फ्रॉम जापान के बाद वो जाती है बर्लिन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बर्लिन के बाद न्यू दिल्ली। और भाई ये जो आपके जो, खैर आई मीन ऐसी फिल्मों से लॉजिक या फिजिक्स
या किसी तरह का a credible storyline expect करना is foolishness. Anyway, coming back to the storyline. तो storyline इस फिल्म की कुछ ऐसी है कि ऋतिक रोशन रॉ के लिए काम करते थे. सीक्वेंस इन जापान, शुरुआत में जापान जाते हैं, जापान से फिर वो बर्लिन जाते हैं, और वो जो जिस तरह से शूट किया गया है, द एक्शन इज ब्यूटिफुल, बट अगेन जैसे मैंने कहा कि द स्टोरी इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. एंड ऑफ कोर्स कहानी में एक और चीज है विच इज एक ऑर्गेनाइजेशन है काली, विच इज सपोजिटली लाइक द डीप स्टेट, जो कि एक जैसे कि आप पूरी दुनिया में आप इंटरनेट पे जाएंगे तो कहा जाता है कि डीप स्टेट है जो एक्चुअली दुनिया को कंट्रोल कर रही है. हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री के हों, XYZ, चाहे अमेरिका के हों, इंडिया के, कहीं भी हो, उनको भी कोई कंट्रोल कर रहा है. दैट इज द डीप स्टेट. डीप स्टेट के अंदर कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं. विच इंटरनेट है तो कहानियां तो बनेंगी, बट एनीवे इसके अंदर ही ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है. प्रॉब्लम क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और पता नहीं, बट एनीवे नो अमेरिका, नो यूके, नो जर्मनी. यानी कि जिन कंट्री से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका ने कितने देशों में कितनी गवर्नमेंट्स के साथ दखलंदाजी की है, वो सब नहीं. ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं बातों बातों में बताती है कि उनका मकसद ये है कि हम दुनिया को कंट्रोल करना चाहते, गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना चाहते. फेयर इनफ. प्रॉब्लम ये है दैट व्हेन यू हैव ये जो कंट्रीज जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, दीज आर नॉट, एक्सेप्ट फॉर चाइना एंड टू अ सर्टेन डिग्री इंडिया, बाकी कोई कंट्री ऐसी नहीं है कि ये किसी और कंट्री में जाकर के अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करे और इस तरह से काम करे, विच यू नो, आई मीन, आई डोंट नो. म्यूजिक प्रीटी गुड एक्चुअली. गाने काफी अच्छे थे. द रोमांटिक सॉन्ग आवा जावा इज ब्यूटिफुल. ऋतिक एंड कियारा बोथ लुक ब्यूटिफुल. गाने की लोकेशंस बहुत ही प्यारी हैं. इवन द जनाबे वाली सॉन्ग, इट्स फंक्शनल, यानी कि वो उस वक्त में व्हेन यू वॉच इट, यस, उस कहानी में फिट बैठते हैं, बट दे आर नॉट मेमोरेबल. यानी कि आज से 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद ये गाने नहीं याद रखे जाएंगे. मे बी इन द नेक्स्ट 3 months. सिनेमेटोग्राफी इज जस्ट ब्रिलियंट. VFX कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि हल्के से कोई भी स्लाइटली बेटर, लेकिन ऑनेस्टली कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे हैं या एमेचरिश लग रहे हैं. नहीं, आई मीन इट्स अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म, और बहुत ही स्टाइलिश फिल्म है, बहुत मेहनत से बनाई हुई फिल्म है. आई जस्ट विश कि इस फिल्म में थोड़ी और आत्मा होती. देयर वाज अ लिटिल मोर सोल इन दैट फिल्म टू कनेक्ट यू टू द स्टोरी लाइन. बाकी लोकेशंस बहुत अच्छे हैं. फ्यूशन, मतलब कि फिल्म का ग्लैमर जो है, फिल्म की जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, एक्सेप्ट फॉर वन एक्शन, यस, वो जो B-2 बॉम्बर, आई डोंट नो वो क्या था, बट वो फर्स्टली वो इसलिए फेक लग रहा था बिकॉज अदर देन अमेरिका पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है. बट लाइक आई सेड, आप अगर लॉजिक ढूंढने बैठेंगे इस फिल्म में तो यू विल नॉट एंजॉय दिस फिल्म. तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में? ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि आई एम ग्लैड कि बॉलीवुड ऐसी फिल्में बना रहा है जो आज इंटरनेशनल फिल्मों से टक्कर लेने की काबिलियत रखती है. क्वाइट ऑनेस्टली ये फिल्म, आप, मेरी वाइफ जो कि अमेरिकन है, उन्होंने मेरे साथ में देखी, एंड क्वाइट ऑनेस्टली उनको कहीं पर भी टेक्निकली ये फिल्म वीक नहीं लगी. Said that, it's definitely a one time watch. आप आराम से जा करके, और खासकर अब इंडिया में जब ट्यूसडे वेडनेसडे को आई थिंक टिकट प्राइसेस कम हो जाएंगे, 99 या 149 या जो भी, इट्स डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच फॉर ऋतिक रोशन, फॉर कियारा आडवाणी, इवन फॉर जूनियर NTR. एंड द फिल्म हैड द पोटेंशियल टू बिकम अ मैसिव ब्लॉकबस्टर, क्योंकि वॉर इतनी बड़ी हिट थी.
फटीग फैक्टर भी हो सकता है। फटीग मीन्स कि आप, अब कितनी फिल्में आ गई हैं, वॉर, पठान, फिर उसके बाद टाइगर सीरीज, उसके बाद अब ये आई है अपना वॉर 2, और कहीं ना कहीं ये फिल्में, ये फिल्मों का ग्रामर सेम है, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं बहुत स्टाइलिश होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, एक इनकी डायलॉग डिलीवरी का एक स्टाइल होगा, सुवावनेस होगी, तो कहीं ना कहीं फटीग फैक्टर भी आ जाता है, बिकॉज ये सारी फिल्में एक ही जॉनर की हैं, एक ही तरह की हैं। कुड बी द फटीग फैक्टर, बट अगेन, अगर ऐसी फिल्में आपको बनानी है और इस तरह का इतना आपको अगर पैसा खर्च करना है, which is fantastic, it takes Indian movies to the next level, phenomenal, but इन फिल्मों का इंडियननेस हमें लूज नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है, हर फिल्म का एक ग्रामर होता है, जैसे मैंने कहा बॉलीवुड की फिल्मों का एक अलग ग्रामर होता है, उनकी एक अलग, उनमें 4-5 गाने होते थे, कहीं ना कहीं कॉमेडी होती थी, और वो आई थिंक बहुत जरूरी है टू मेक अ कंप्लीट एंटरटेनर। और साथ साथ में आई थिंक स्टोरी पर you'll have to go back to the drawing board now, and for War 3 अगर बनने वाली है, या any other film in this space, you know, like a spy thriller, Yash Raj spy universe में अगर बनने वाली है, I think they need to go back to the drawing board and really come up with a very very intriguing and interesting story, क्योंकि उसके बिना आप 1-2-3 फिल्में देख लेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आप भी, क्योंकि आपको पता है जब वो फिल्म देखने जा रहे हैं कि एक्शन तो अच्छा होगा ही, कि भाई प्लेन्स होंगे, बिल्डिंग्स उड़ रही हैं, कार्स उड़ रही हैं, ये सब तो होगा ही, बट उसके एक्शन के पीछे का कारण बहुत जरूरी है। आप कितना देख लेंगे आप बिल्डिंग उड़ते हुए, ये उड़ते हुए, वो उड़ते हुए, आई मीन एक उसके बाद कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा फटीग फैक्टर आएगा और आप मांगेंगे स्टोरी, भाई मैं इस एक्शन से क्यों जुड़ूं, राइट? So I think that's what is going to be the key. But having said that, एक बार जाइए, जरूर देखिए. I would highly recommend you go watch War 2. It's definitely a one-time watch. मैंने कई रिव्यूअर्स देखे जो कि and I don't know why they do this. क्यों इस तरह से किसी इतनी मेहनत लगती है. जब मैं वहां पर था, मैंने चंद फिल्म, I don't know, मैंने शायद 30-40 फिल्में की होंगी, बट इतनी मेहनत लगती है फिल्म बनाने में, और कोई भी अगर ये बोले कि अरे नहीं इन लोगों ने तो अरे ऐसे कर दिया वैसे, ऑनेस्टली एक क्रिटिक को क्रिटिक तब बनना चाहिए अगर उसने कुछ दिन कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे दोनों गुजारे हों, तभी आप जाकर के प्लीज आप फिल्म क्रिटिक बनिए, किसी भी तरह का। लेकिन इसलिए आप क्रिटिक बन गए क्योंकि आपको फिल्में देखना अच्छा लगता है, आई डोंट थिंक इज एन एजुकेटेड वे टू क्रिटिक अ फिल्म। एनीवे, उस पर हम कभी बाद में वीडियो बनाएंगे। तो एनीवे दोस्तों, ये था मेरा वॉर का एक्सपीरियंस, बोलिए इसको आप रिव्यू, बोलिए इसको आप जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर प्लीज अगर आप देखें ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए आपको फिल्म अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी और क्यों। What was the reason you didn't like it? What was the reason you liked it? I really like to discuss. मैं जानना चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में इस फिल्म ने क्या असर किया और क्यों किया। Alright guys, thank you so much for watching my video. Please keep watching. और हाँ, ये YouTube के साथ मैं फिर से ऑडियंस के साथ जुड़ना चाहता हूं। कई साल हो गए मुझे इंडिया छोड़ के, बॉलीवुड छोड़ के, तो मैं चाहता हूं कि मैं YouTube के जरिए फिर से लोगों से कनेक्ट करूं। सो होपफुली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और बस और देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।